शुरू करें। दरवाजा खोलो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ग्रीविंग और मेंटल हेल्थ की। एक ऐसा इमोशनल रिस्पॉन्स जिससे एक इंसान तब गुजरता है जब उसकी लाइफ में से, उसकी जिंदगी में से किसी चीज का कोई पर्सनल लॉस हो। ग्रीफ ऐसा इमोशनल रिस्पॉन्स है जिसे एक इंसान तब भी गुजरता है जब वो किसी नए नॉर्मल से एडजस्ट कर रहा हो। स्टैटिस्टिकली हम सब कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ऐसे एक दौर से गुजरते हैं जहां पे हमें एक पर्सनल लॉस होता है एंड वी एक्सपीरियंस ग्रीफ और सॉरो। डेटा के मुताबिक करीब 15% लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में एक कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ एक्सपीरियंस करते हैं, और उस 15%, उस 15% में से करीब एक तिहाई लोग यानी 1/3 लोग ऐसे होते हैं जो अपना दुख किसी और के साथ शेयर कर पाते हैं। यूएस के एक डेटा के मुताबिक 15 साल या उससे कम उम्र के बच्चों में 4% ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को कम उम्र में खो देते हैं। 4% यानी कुल मिलाकर करीब 24 लाख या 2.4 मिलियन किड्स। एक स्टडी के मुताबिक 4 में से 3 औरतें अपने स्पाउस या अपने हस्बैंड से ज्यादा जीती है। और इतना वक्त किसी के साथ बिताने के बाद जब आपकी जिंदगी से कोई चला जाता है तो अक्सर एक डायरेक्शन, जिंदगी की एक दिशा कहीं खो सी जाती है। ऐसे क्षण, ऐसे मोमेंट्स में अगर आप अपना दुख बांटेंगे नहीं, अगर आप अपना ग्रीफ शेयर नहीं करेंगे, तो हो सकता है आप कई सारी बातें अपने अंदर दबा के चलें। ग्रीफ या दुख प्रकट करना इज अ टूल। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपके मनोबल को मजबूत रखता है, दैट कीप्स योर मेंटल हेल्थ इंटैक्ट। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे 3 ऐसे पॉइंटर्स जो हो सकता है आपके साथ जो ट्रेजेडी हुई हो, जो दुख हुआ हो, उसको झेलने में, उसको टैकल करने में आपकी शायद कुछ मदद कर सके। लेट्स बिगिन। नंबर 1, मोर्निंग। मोर्निंग या दुख प्रकट करना इज एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन। ये आपकी भावनाओं को प्रकट करने का एक तरीका है। किसी के गुजर जाने पे, आपकी जॉब चले जाने पे, या आपके किसी रिलेशनशिप के टूट जाने पे जो आपको दुख होता है, उसको बांटना, उसको प्रकट करना, उसको किसी के साथ शेयर करना इज अ प्रोसेस। मोर्निंग इज अ टूल ऑफ एक्सप्रेशन। हर एक इंसान अपने तरीके से मोर्न करता है, अपने तरीके से दुख मनाता है। शोक मनाना, मोर्निंग इज अ वेरी पर्सनल प्रोसेस। इसके कल्चरल, रिलीजियस, पर्सनल, फेमिलियल और कई सारे कस्टमरी बिलीफ्स भी हो सकते हैं कि किस तरीके से आप किसी के चले जाने पे या किसी लॉस होने के कारण आप अपना दुख प्रकट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। मोर्न करने के, दुख मनाने के, किसी के साथ अपनी बात शेयर करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, पर पर्सनली व्हाट आई फॉलो इज अ 2-part प्रोसेस। ड्रॉपिंग ज्ञान। फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेशन। जो आप फील कर रहे हैं उसे कहिए, उसे बताइए, खुद को या किसी ऐसे को जो आपकी बात सुन भी रहा हो। अगर रोने का मन है तो रोइए, एक्सप्रेस। एंड द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस, अपनी बात को आगे रखने का सबसे अच्छा तरीका है शब्दों का इस्तेमाल करना। ध्यान रखिए कि जैसा आप फील कर रहे हैं उसके लिए आप सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए और अपनी बात को अपने अंदर से बाहर निकाल के शेयर कीजिए। पार्ट नंबर 2, आपने जिस चीज को, जिस इंसान को खो दिया है, उसकी एक अच्छी बात को याद रखिए और उसमें बिलीव कीजिए। अपनी बात को एक्सप्रेस करना, और जो आपने खो दिया है या जिसे आपने खो दिया है उनके बारे में, उस चीज के बारे में एक अच्छी बात याद रखना इज अ पार्ट ऑफ मी मोर्निंग, एक्सप्रेसिंग एंड मूविंग ऑन। नंबर 2, जर्नलिंग। अनदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस करने का एक और तरीका, जब आप कुछ लिखते हैं, आपके थॉट, आपके ख्याल नाउ एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ यू। जो आप सोच रहे थे वो लगभग एक हकीकत में बदल जाता है
जब आप एक पेपर पे कुछ लिखते हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप उसके बारे में सोच सकते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर उसको फेंक सकते हैं। हर एक इंसान का एक तरीका होता है लिखने का, पर अगर आपको एक गाइडलाइन चाहिए, आपको शुरुआत करने के लिए एक पॉइंटर चाहिए, तो हियर्स व्हाट यू कैन डू। Dropping ज्ञान. नंबर 1, स्टेट योर प्रॉब्लम। उस हालात के बारे में लिखिए, उस इंसान के बारे में लिखिए, उस सिचुएशन के बारे में लिखिए। नंबर 2, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉस। वो इंसान आपके लिए क्यों जरूरी था, वो फोन आपके लिए क्यों जरूरी था, वो जॉब आपके लिए क्यों जरूरी थी, वो रिलेशनशिप आपके लिए क्यों जरूरी था। नंबर 3, राइट अबाउट वन थिंग जो आपकी इच्छा थी कि काश ऐसा हो जाता। अगर रिलेशनशिप बिगड़ता नहीं तो क्या होता, अगर वो जॉब आपके पास होती तो क्या होता। नंबर 4, राइट स्टेप्स टू फुलफिल दैट विश। जी हाँ, वो लोग, वो इंसान, वो हालात, वो रिश्ते इस वक्त आपके साथ नहीं है जो होने चाहिए थे, लेकिन इन हालातों के बावजूद, लोगों के ना होने के बावजूद आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी इच्छा को फिर से जी सके। नंबर 3, एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट। जरा सा ट्रिकी है लेकिन काफी पावरफुल, और खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपनी जिंदगी से किसी खास इंसान को खो दिया हो। आपने जिनको खो दिया हो, उनके लाइफ की एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी चीज जो उन्हें बहुत पसंद थी, जो आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं एज अ टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस। जैसे मॉम की कोई रेसिपी, डैड के टूल्स, आपके किसी दोस्त का मनपसंद म्यूजिक, अगर आप किसी आर्टिस्ट के फैन हैं तो उनका आर्ट, अगर आपका कोई पड़ोसी है जो कबूतरों को दाना डाला करता था तो उनकी वो आदत। वी लव यू मोगैम्बो सर। बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर आर्ट, ऑफ देयर कॉज। जिस चीज के लिए वो जी रहे थे, लेट इट लिव थ्रू यू। जिस चीज के लिए वो खड़ा हुआ करते थे, जिस चीज में वो विश्वास रखते थे, उस चीज में विश्वास रख के आप अपनी जिंदगी जिए। और इसी बात के साथ अब चलते हैं हम हमारे स्पेशल सेगमेंट में, जिसे हम कहते हैं द मेंटल नोट। दुख बांटने के लिए आज का मेंटल नोट है बेरीवमेंट, यानी अपने ग्रीफ को, अपने दुख को पूरी तरह से फील करके उसको शेयर करना अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको शुरुआत कहां से करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दरवाजा खोलो का एक फॉर्म है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव, अपने सजेशन दीजिए। मेरा नाम है प्रथमेश, आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे अगली बार। खुश रहो, आबाद रहो और सुनो, दरवाजा खोलो। आओ आओ आओ। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। रिलैक्स, आई नो, ओके।